नमस्कार, मैं हूं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वी यात्रा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा की प्रचंड जीत, मुख्यमंत्री कौन होगा, यह विषय तो है। तो नमस्कार आप सबको और सबका स्वागत है पृथ्वी यात्रा के ऊपर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 70 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने कुल 48 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि आम आदमी पार्टी आप केवल 22 सीटों तक सिमट कर रह गई। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 27 वर्षों में पहली बार भाजपा को दिल्ली की सत्ता में आने का अवसर मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यह सबका मन में है क्योंकि बीजेपी की यह नीति रहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो घोषित नहीं करती है। भाजपा ने अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया, यह भी मन में सवाल सबका आता होगा। भाजपा ने इस चुनाव में बिना किसी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चुनाव लड़ा, ये सब जानते हैं। पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सामूहिक नेतृत्व की रणनीति अपनाई, जिसका परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आया। भाजपा का पूरा चुनावी अभियान मोदी सरकार की योजनाओं, दिल्ली की सरकार की कथित विफलताओं पर केंद्रित था, क्योंकि जो भी आम आदमी पार्टी ने कुछ किया है वो सब फालतू का चीज रह गया बन करके। अब जब भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रही है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पार्टी की परंपरा रही है कि चुनाव जीतने के बाद संसदीय दल या विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करती है। इसी कारण अभी तक कोई निश्चित नाम सामने नहीं आया है। खैर, ये देखने वाली बात होगी। संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, तो मन में लोगों की जो परिकल्पनाएं होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। अब हम बात करते हैं कि संभावित रूप से मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। जो मेरी विचार में है, मैं उसके ऊपर चर्चा कर सकता हूं। रामवीर सिंह विधूड़ी, वे दिल्ली विधानसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में दिल्ली भाजपा विधायक दल के नेता भी हैं। वे लंबे समय से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और अनुभवों के आधार पर अनुभवी राजनेता माने जाते हैं। उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और रमेश विधूड़ी जो है, रमेश विधूड़ी, जी हाँ, रमेश विधूड़ी, दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश विधूड़ी का नाम भी चर्चा में है। हालांकि मुख्यमंत्री पद के लिए सांसद को विधायक बनना पड़ेगा, लेकिन भाजपा चाहे तो उन्हें यह जिम्मेदारी दे सकती है भाई। अब देखिए, पहले मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद और पूर्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष, पूर्व में भाजपा के अध्यक्ष थे वो दिल्ली के, मनोज तिवारी भी एक संभावित चेहरा हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। उन्होंने भाजपा को दिल्ली में मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मेरे वचनों या मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। विजेंद्र गुप्ता चौथे हैं, पूर्व विधानसभा नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता का नाम भी संभावित दावेदारों में गिना जा रहा है। वे दिल्ली की राजनीति में काफी सक्रिय हैं। जी हाँ, वो दिल्ली राजनीति में काफी सक्रिय रहते हैं। अब पांचवा व्यक्ति का जो नाम है मैं बताना चाहता हूं, वो हरदीप सिंह पुरी या कोई अन्य केंद्रीय मंत्री। कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि भाजपा किसी केंद्रीय मंत्री को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकती है, जैसा कि अन्य राज्यों में। क्या भाजपा कोई नया चेहरा ला सकता है, यह भी प्रश्न है। भाई इन सब में नहीं कोई अलग ऐसा चेहरा लाया जाएगा जो कि किसी के सोच से परे हो सकता है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है। भाजपा ने कई चुनावों में, राज्य के चुनावों में जीतने के बाद ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो आम जनता और मीडिया की नज़रों में पहले बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं था। उदाहरण के लिए मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं, मैं पुष्कर सिंह का,
पुष्कर सिंह धामी, गुजरात में भूपेंद्र पटेल और असम में हिमंत बिस्वा शर्मा जो थे। ऐसे में यह संभावना भी बनी हुई है कि भाजपा कोई युवा और नए नेतृत्व वाले व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकता है। खैर, ये देखने वाली बातें होंगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया इसके ऊपर क्या है, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। अब दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री पद के लिए रमेश बिधूड़ी को चुना जाएगा। हालांकि यह केवल उनका दावा है और भाजपा ने इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ये सब बातें चल रही हैं। भाजपा की आगे की रणनीति अब क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। अब जब भाजपा को दिल्ली में पूर्ण बहुमत मिल चुका है तो पार्टी की प्राथमिकता एक स्थिर और मजबूत सरकार देने की होगी। दिल्ली में भाजपा ने हमेशा संगठन को प्राथमिकता दी और सामूहिक नेतृत्व की राजनीति पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री का नाम संसदीय बोर्ड और वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा तय किया जाएगा। अब ये मान लीजिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर भाजपा जल्द ही फैसला लेने वाली होगी या फैसला लेगी। यह नाम किसी अनुभवी नेता का हो सकता है या फिर कोई नया चेहरा आ सकता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली में अब भाजपा की सरकार बनेगी और पार्टी अपनी नीतियों को लागू करने के लिए तैयार है हमेशा के लिए। अब ये बात यह है कि दिल्ली के लोग अब देखना चाहते हैं कि भाजपा किस तरीके से शासन करती है और उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो मेन समस्या है वो आप जानते ही हैं क्या क्या समस्याएं हैं। अब बस इंतज़ार है भाजपा औपचारिक घोषणा करे जिससे यह स्पष्ट हो कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा।